महिमा करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से मित्रों देखें, आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे कि हमारा दशमांश और हमारी भेंट कैसी होनी चाहिए। आपको बताना चाहूंगा, ये 20 रुपए का नोट है मेरे पास, है ना। इसको कैमरे में दिखाइए। ये 20 रुपए का नोट है और ऊपर से यहां से कटा हुआ है ना। ये नोट चलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये 20 रुपए का नोट ऑफरिंग के थैली से निकला है। भेंट चढ़ाने वाला जो थैली जब आपके सामने घुमाई जाती है, उसमें से निकला है। अब ध्यान से देखिए, ये नोट चलेगा नहीं। आप जब 10वां अंश देते हैं या भेंट आप जब देते हो, परमेश्वर ऐसी भेंटों को पसंद नहीं करता है, ना वो कबूल करेगा। कलीसिया में जितने भी आप भाई बहन हैं, आपसे विनती है मेरी, अगर आप थैली में भेंट नहीं डाल पा रहे हैं तो मत डालिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके साथ कोई जास्ती नहीं कर रहे हैं। हम लोग डालना है आपको, अगर डालना है तो सही डालें, वरना ना डालें। ऐसे नोट और भी कई बार, अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत पड़े हैं मेरे पास, लेकिन आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है। क्यों? बोलने का कारण क्या है? इसलिए नहीं कि हम लोग लालच करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीज जो आपने नोट बोया है, इसका प्रतिफल आपको कुछ नहीं मिलेगा और परमेश्वर क्रोधित होगा आपके ऊपर। मैं आज बाइबल से ही बताऊंगा आपको, परमेश्वर के वचन से बताऊंगा आपको। मेरे साथ में निकाल भी लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी निकालिए परमेश्वर का वचन। आइए हम पढ़कर देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 3 वचन से पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबल को खोल लीजिए। आपका भेंट कैसा होना चाहिए? आपका भेंट कैसा होना चाहिए? आपका दशमांश कैसा होना चाहिए? किस रीति से देना चाहिए? ये जो मुझे ऑनलाइन मेरे भाई मेरे बहन जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए भी है। ऐसा नोट नहीं, ये वाला नहीं, है ना। चेपी लगा हुआ नोट नहीं, फटा पुराना नोट नहीं, जो कहीं ना चले वो इधर मत ले आके चलाया करो। ये आपके लिए गलत है। इससे अच्छा यह है कि कुछ ना दें आप। देख लीजिए ध्यान से, बहुत सारे चर्चों में बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग, हो सकता है कि वो बेचारे नहीं कह पाते, बोल नहीं पाते, आपको कुछ वो बताते नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। आप जिस भी चर्च में जाते हो, जिस भी परमेश्वर के भवन में जाते हो, जहां कहीं मीटिंग होती है, आप जब जाए तो अपना भेंट अच्छा डालें, दशमांश अच्छा दें। और मैं आपको ये कहूंगा, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं, जब मैं अपना दशमांश देता हूं तो मेरे दशमांश के अंदर हर नोट नया होगा। ये बात कभी मेरे पास से जिससे पूछ लेना, तो बताएंगे आप। हर नोट, 10 का नोट नया, 20 का नोट नया, 50 का नोट नया, 100 का नोट नया, 500 का नोट नया होगा। मैं नया ही डालता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रभु को दे रहा हूं। मैं फटा पुराना मैला नोट नहीं देता। हालेलुया। कोई भी चीज ऐसी नहीं देता कि जिससे मतलब मेरे परमेश्वर, ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर से कबूल ना करे। मैं वो चीज करने की कोशिश में लगा रहता हूं जो चीज मेरा परमेश्वर कबूल करे और उसका प्रतिफल मुझे मिले। हालेलुया। बार बार दिखा रहा हूं कलीसिया के भाई बहनों, ऐसा जो नोट है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। फटा पुराना बेकार, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है।
ये कूड़े में फेंकूंगा, मैं भी कूड़े में फेंकना मुझे इसको, लेकिन आज आपको दिखाने के लिए इसको रखा हुआ है। और ऐसे कितने नोट है मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास पड़े हैं, वो सब उठा के कूड़े में फेंकना है मुझे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। पढ़िए जरा यहाँ क्या लिखा है, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ के देखिए, बड़े ध्यान से सुनना। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, और कलीसिया के भाई बहन जो यहाँ बैठे बड़े ध्यान से देखिए और सुनिए। पढ़िए जरा क्या लिखा है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। कुछ भेंट कौन लेकर आ रहा है? कैन कुछ भेंट लेकर आया। और हाबिल भी, और परमेश्वर का जन हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे, अपने भेड़ बकरियों के, ध्यान से सुनिए, किसका भेंट लेकर आ रहा है वो? हाबिल अपने भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे का, पहलौठा जो बच्चा है उसका भेंट लेकर आ रहा है। भेंट चढ़ाने ले आया, भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ जी। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहोवा परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। कारण क्या था? ऐसे ही था कुछ। हाँ जी, ये कारण था, अच्छा नहीं था वो, है ना, अच्छा नहीं था। हाबिल का भेंट बड़ा अच्छा था, बकरियों और भेड़ों के पहलौठे बच्चों का भेंट लेकर आया वो, मतलब अच्छी चीजों को लेकर आया वो। और कैन ने जो कैन भेंट लेकर आया अनाज का, आप भी कई बार अनाज का भेंट लेकर आते हैं ना चर्च में, है ना। मैंने बहुत समय पहले बोला था, कईयों के आटे में इतनी सुंडियां होती हैं, उतना आटा नहीं होता जितनी सुंडियां निकलती हैं उसमें से। हाँ, सुन लो ध्यान से, समझे। और मेरी पत्नी मुझे दिखाएगी, है ना, ये मुझे दिखाएगी, इसका टर्न करो। हालेलुया, समझे मेरी बात। मेरी पत्नी मुझे दिखाती है, क्या कि इसका क्या करें, तो मेरा क्या जवाब होता है, इतना आटा नहीं है जितना, आटे से ज्यादा जब सुंडियां होती, मैंने उसको उठाकर फेंक दे, क्योंकि ऐसी चीज परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी चीज परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें। अगर आटा में इतना कुछ, मैंने खुद देखा है, आटे वाली जो छाननी होती है उसको छनवा कर भी देखा है, इतना इतना निकलते हैं उसमें, है ना। कई चावल लेकर आते हैं, है ना? कई लोग सब्जियों का दशमांश भी लेकर आते हैं, गले सड़े टमाटर, है ना, बैगन उसमें वो सड़ा होता है। ये अनाज और इन चीजों की बात कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना। आप लेकर आते हो, ये तो सीख लिया कि ले आना है, ये सीख लिया आपने, पर ले आना कैसी चीजें हैं वो भी सीख लो। सड़ी चीजों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। कैन के उस भेंट को, उस दशमांश को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो ठीक नहीं था। कनक, मान लीजिए कैन कनक लेकर आया, मान लो गेहूं, अगर कैन गेहूं लेकर आया तो गेहूं की क्वालिटी होती है ना, अनाजों की क्वालिटी है कि नहीं, अच्छे गेहूं भी होते हैं
और थोड़े खराब भी होते हैं। अगर वो गेहूं लेकर आया या धान लेकर आया, जो अच्छा था वो रख लिया और जो ठीक ठाक ही थे, मतलब इतना अच्छा नहीं था, वो अनाज ले आया, तो परमेश्वर से क्या छुपता है? परमेश्वर से क्या कुछ कोई छुपा सकता है? परमेश्वर से कोई कुछ भी छुपा नहीं सकता है। परमेश्वर को पता था ये क्या लेकर आया। परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। ऐसे नोट लेकर आओगे, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे नोट तुम भेंट की थैली में डालोगे, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। बंद मुट्ठी में आप ऐसे करके प्रार्थना करवाते हो, 10वां अंश देते हो, उसमें फटे पुराने गले सड़े नोट हैं, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। आप आपके घरों में आते हैं प्रेयर करने के लिए या चर्च में आप लेकर आते हो, अगर ऐसे फटे पुराने नोट गले सड़े डालोगे, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। डालना बेकार है, नहीं चाहिए परमेश्वर को ऐसी चीजें। परमेश्वर को साफ सुथरी वस्तु चाहिए। हालेलुया, ध्यान से सुन लेना। आपके पैसों का परमेश्वर मोहताज नहीं है। आप इसलिए देते हो कि परमेश्वर से आपको और चाहिए, ये जान लो। आप 10वां अंश में इसलिए देते हो कि आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए। आप अनाज या राशन का 10वां अंश इसलिए देते हो कि आपके घर में राशन में आशीष रहे। आप पैसे का 10वां अंश इसलिए देते हो कि आपके जेब में, आपके बैंक में पैसा रहे। आप भेंट इसलिए देते हो पैसे का कि आपके पास कभी पैसा खत्म ना हो। हालेलुया, क्योंकि आप जानते हो कि हम देंगे तो परमेश्वर हमें देगा। लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, हाबिल के भेंट को ग्रहण कर दिया। आगे क्या होता है? आगे ये होता है, कैन को बड़ा बुरा लगता है कि मेरे भाई हाबिल का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, मेरा नहीं किया। वो बहुत गुस्से में आ गया। आप भी ऐसे करते हो। कलीसिया में जो लोग सही ढंग से चलते हैं, जब वो लोग सही ढंग से चलेंगे, परमेश्वर उनको उन्नति देता है, तरक्की देता है, उनकी भेंट अच्छी होती है, उनका राशन अच्छा होता है, उनके पैसा भी अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, परमेश्वर भी उनके लिए अच्छा करेगा। तो हमारी कलीसिया में ही एक दूसरे से भी जेलसी पैदा हो जाती है। ये बढ़ रहा है, पास्टर जी इसकी बड़ी बात करते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है, पास्टर जी इस व्यक्ति की बड़ी बात करते हैं, भाई इसको बड़ी आशीष मिली, इसकी गवाही भी होती है ना। हम ही लोग बुरे हैं, हाँ तुम बुरे हो, है ना, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। अरे जो आगे बढ़ता उससे ये पूछो, भाई कौन सा तरीका अपनाया, आप इतना आगे बढ़ रहे हो यार, हमें भी बता दो, हम भी सीख ले और हम भी आगे बढ़ जाए। पूछना चाहिए, हम नहीं करते। परमेश्वर पे भरोसा रखो, परमेश्वर की तरफ ध्यान दो इन बातों को लेकर। कैन की भेंट प्रभु ने ग्रहण नहीं की, आपकी भी भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। जो करना है अच्छे के लिए करो। अब हम प्रार्थना के भी दशमांश को देखें तो उसमें भी गड़बड़ है ना। कम से कम 2.5-3 घंटे प्रेयर होनी चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा ही करें प्रेयर। मान लीजिए आप दशमांश निकाल रहे हैं प्रार्थना की, और आप प्रार्थना में बैठ गए, हालेलुया धन्यवाद तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज में खूब चिल्ला रहे हैं, हालेलुया धन्यवाद तारीफ तारीफ तारीफ, और आपके मन के अंदर, आपके अंदर कुछ घंटा घर यहाँ हमारा पड़ जाता है लुधियाना में, तो घंटा घर में हालेलुया हालेलुया तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन घूम तो घंटा घर में रहे हैं। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर तेरा धन्यवाद, गीत भजन भी गा रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर का जो ध्यान है वो तो अनुपमा में, वो नाटक में आने का अनुभव आजकल उधर ज्यादा हो गया है ना, है कि नहीं?
टीवी का कोई सीरियल चल रहा है, चिल्ला रहे हैं आप, धन्यवाद तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने अंदर से कुछ और ही चल रहा है। सुनेगा परमेश्वर? हाँ जी, ऐसा दशमांश ग्रहण करेगा आपकी प्रार्थना की? बोलो, ऐसा दशमांश है। यहां भी अब देखो, अनाज में भी प्रॉब्लम, अच्छा अनाज, अच्छा वो चीजें नहीं दिया, और पैसे ऐसे गले सड़े, बार बार बता रहा हूं आपको, उसमें भी नहीं, प्रार्थना में भी ठीक नहीं, तो फिर उन्नति कैसे होगी? बढ़ोगे कैसे? हालात तो फिर आपके वैसे ही रहेंगे। समझे मेरी बात? प्रार्थना में जब बैठते हो तो आपका पूरा समर्पण हो परमेश्वर के सामने, फिर वहां पर आपके बीच ना घंटा घर आए, ना टीवी का सीरियल आए, और ना ही कोई पुरानी ऐसी बात आए आपके अंदर। फिर आप हो और आपका परमेश्वर हो। वो प्रार्थना, जिस दिन वो प्रार्थना जो मैं बोल रहा हूं हो गई ना, आप सोच नहीं सकते कि आप ऐसे आनंद, ऐसी खुशी से भरे रहेंगे, और वो खुशी और वो आनंद ऐसा आपके जीवन में आएगा कि उसके बारे में आप बयान भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। 98% लोग, 98% लोगों का यही हाल है। 2% लोग हैं जो दशमांश देते हैं और प्रभु के चरणों में बैठते, उनका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर होता है, और वो लोग आशीष वाले बन जाते हैं। अगर मैं एक एक के पास आऊं, अभी यही बैठे बैठे आप लोगों से ही पूछूं, आप बताइए आपका कितना ध्यान लगता है? मेरे सवालों का जवाब आपको देना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बात कर रहा हूं मैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए भी है ये। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कहां है वफादारी? ना हम प्रार्थना के दशमांश में वफादार, ना हम राशन के दशमांश में वफादार, ना हम सब्जियों के दशमांश में वफादार हो पा रहे हैं, और ना हम पैसों के दशमांश में वफादार हो पा रहे हैं। 98% में से, सॉरी 100% में से 98% लोग ऐसे हैं जो गलत रीति से चलते हैं। 2% लोग ऐसे हैं ठीक चल रहे हैं, और 2% लोग जो ठीक चल रहे हैं, उनका ग्रोथ आगे बढ़ रहा है, वही उन्नति कर पा रहे हैं, वही आशीष वाले बने। और आप लोगों को करना क्या है? जो वचन सुनते हो उसको प्रॉपर रीति से अपने जीवन में लेकर उसको प्रैक्टिकली पूरा करो। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हे प्रभु तू मुझे बढ़ा। प्रभु कहता है जो तू सीख रहा है उसको करना शुरू कर दे, खुद ही तो बढ़ जाएगा। आप क्या करते हो? प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरे पैसे की जरूरत, प्रभु मुझे राशन की जरूरत, प्रभु मुझे अमीर कर दे, मेरी गरीबी दूर कर। नहीं होगा, चिल्लाना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। सुन लो ध्यान से, कब होगा? जो आज तुम सुन रहे हो इसको सही ढंग से अपने जीवन में करना शुरू कर दो, अपने आप हो जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करने की जरूरत है। समझे? हम तो मांगे, चिल्ला रहे, गला फाड़ रहे, गड़गड़ाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, और वो करो जो प्रभु चाहता है। 98% लोग ऐसे कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, बस समझ नहीं आ रहा है। कलीसिया के भाई बहनों समझ लो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? सच्चाई है ये, तभी आप उन्नति कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन बातों को मानना पड़ेगा।
और अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो अपनी मनमानी करने से भी कोई फायदा नहीं है। कल को फिर आप यही कहोगे प्रभु के चरणों में जाते थे, प्रभु के साथ जुड़े थे, चर्च में जाते थे, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु के वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। तभी आपको आशीष मिलेगी, तभी आप उन्नति कर पाएंगे। कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई। 7 वचन पढ़िए क्या लिखा है, 4 के 7 में क्या लिखा है यहाँ पर? यदि तो भला करे। प्रभु कहते हैं कैन अगर तू भला करे। यहाँ जितने अभी कैन के समान कई लोग इधर बैठे हुए हैं, सुनो आपको भी मैं कैन ही बोलूंगा। हाँ जी, समझे मेरी बात? जो लोग कैन वाले काम करते हैं वो कैन ही है ना? नहीं है? बोलो। अरे अगर मान लो है ना, अगर आप कैन वाले काम करेंगे तो आप भी तो कैन ही है ना, कैन वाली हरकत कर रहे हैं ना। परमेश्वर कैन को कह रहा है कि अगर तू भला करे, हाँ जी, यदि तो भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अगर तू भला करता, भली चीज लेकर आता, भली वस्तु लेकर आता, तो क्या तेरे साथ भला नहीं होता? हाँ जी, कर भला तो हो भला। हालेलुया। कर भला तो भला करोगे तो होगा ना। यदि तू भला करता तो तेरे लिए भला हो जाता। तूने भला नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया तूने, तो कैसे होगा? इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन को समझें कि प्रभु का वचन कहना क्या चाहता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कभी ये मत दुआ करना, ये मत कहना कि प्रभु मेरी गरीबी दूर कर। समझ रहे? आपकी गरीबी तब दूर होगी जब इन बातों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा करोगे। ये मत प्रार्थना करोगे प्रभु मेरे कहां से करे परमेश्वर बताइए, आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन को पूरा करो, प्रभु से आशीष ले लो। बड़ी सिंपल सी बात है ना? हम प्रभु के वचन को पूरा करते नहीं है, गिड़गिड़ाते रहते हैं, कैसे होगा? बार बार वचन में लिखा है भाई ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा होगा। हालेलुया। आप अगर गरीब हो, गरीबी के हालात में जीते हो, आपके जीवन के हालात ठीक नहीं, तो आप उसका वजह भी आप हो, क्योंकि आपकी नीयत तो ठीक नहीं है, आपका मन साफ नहीं है। फिर साफ करने की जरूरत है। हालेलुया। ईमानदारी, वफादारी, परमेश्वर के वचन के प्रति वफादारी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। आप कहते हो मैं ईमानदार हूं, मैं कहां से वफादारी? बताइए कौन कौन से वचन आप पूरा कर रहे हो? आपकी वफादारी तो तभी पता चलेगा ना भी कौन कौन से वचन पूरा करे, वो पता होना चाहिए। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ में गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय और 7 वचन पढ़िए ध्यान से। गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय और 7 वचन पढ़कर देखिए यहां परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पढ़िए जरा क्या लिखा है 6 अध्याय का 7 वचन पढ़कर देखिए। धोखा ना खाओ। देखिए लिखा है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये
कटा फटा नोट बोया है तो यही काटोगे, ना चलने वाला, है ना? ऐसे बोओगे तो ऐसे ही काटोगे ना, है ना? तुमने ना चलने वाला बोया है तो ना चलने वाला दे देगा परमेश्वर, तुमको मिल जाएगा। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। बोना सीखिए, है ना? भलाई को बोया है तो भलाई काटोगे। अच्छा राशन परमेश्वर के चरणों में ले आए और दशमांश दिया है तो अच्छे राशन तुम्हारे परिवार में आएगा। सब्जियों का दशमांश अच्छा दिया है तो जो अच्छा सामान बोया है वो अच्छा ही काटेंगे आप। हालेलुया। जो कुछ अच्छा करोगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। जो बोया है वही काटोगे। हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। कई लोग अपने जीवन से गलत काम भी करते हैं ना, है ना? प्रभु का वचन तो गलत करना नहीं सिखाता ना। प्रभु का वचन गलत तरीके से चलना तो नहीं सिखाता ना। प्रभु का वचन ये तो नहीं कहता भाई किसी का सिर फाड़ दो। प्रभु का वचन ये तो नहीं कहता भाई किसी का हाथ पैर तोड़ दो। ऐसा तो नहीं लिखा है ना। पर कलीसिया में बहुत सारे लोग लड़ते झगड़ते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं, गाली गोली भी देते है क्या नहीं? नाम होता है पतरस मसीह, नाम है पतरस, करता है कसरत, है ना? यही हो रहा ना। बच्चा पैदा होता है, चर्च में आ जाएंगे पादरी साहब के पास, पास्टर जी बढ़िया सा कोई नाम रख लो जी, बाइबल से रखना, ठीक है कि नहीं? क्या रखा नाम? अलीशा सामने बैठी है ना? अब अलीशा, अगर हम बाइबल के अलीशा को देखें तो बाइबल के अलीशा के अंदर तो परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल का जो अलीशा है उसने परमेश्वर के दास एलिया की सेवा टहल में रहता गया, और जब परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया तो उसका दुगना मसा एलीशा को मिला। यहां तक बाइबल बताती है कि जब एलीशा मर जाता है और उसके बॉडी को दफना दिया जाता है, और जहां उसको दफनाया होता है उसी के जगह पर जहां एलीशा को दफनाया गया था, एक व्यक्ति मर जाता है, वहां लोग जाकर उसी जगह पे दफनाते हैं। एलीशा का जो हड्डी है जब उस मुर्दे के साथ टकराता है वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया। इतनी सामर्थ्य एक ये एलीशा है ना? नाम आखिर कहेंगे पास्टर जी बढ़िया का नाम रखो, कोई बढ़िया नाम रखना, है ना? और हम लोग पास्टर लोग भी गलतियां करते। बाइबल का देख सोचेंगे सैमुअल नाम रख दो जी, नाम सैमुअल रखवा लिया। सैमुअल का अब जीवन क्या था वो पता नहीं है उसको, है ना? सैमुअल छोटे से उम्र से ही परमेश्वर के भवन में रहा और परमेश्वर के भवन में सेवा किया करता था, पास्टर का आदर किया करता था। आज का सैमुअल क्या कर रहा है? एक गया है सैमुअल, इधर गुड्डू का सैमुअल था एक, है या नहीं? कोई ये आके नहीं कहता कि साडे घर जी मुंडा पैदा होया दा नाम ना तुसी बाइबल चो नहीं रखना, ऐसा नहीं कोई आके कहता इतने, है ना? आइए पास बढ़िया सा नाम रख दो। और मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इधर चले जाएंगे, है ना? सिस्टर जी बोलकर, दीदी बोलकर भी तुसी रख दो जी, पास्टर जी ना गालो, इसे दाल निकली, है ना? है कि नहीं? आपको मैं बोलना चाहता हूं
बाइबल से अगर नाम रखवाते हो तो फिर बाइबल की शिक्षा भी आप माँ बाप का फर्ज है उनको उसी तरीके से तैयार करो, वरना आकर ये बोलो कि पास्टर जी का नाम रखना, फिर हम उसका नाम शंकर रखेंगे, राजू रखेंगे, है कि नहीं, टिंकू रखेंगे, पिंकू रखेंगे, संसार का जो नाम चलता है वही। समझ रहे हैं माँ बाप, सुन रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। क्योंकि आप जब खुद ही परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हो, फिर हम कैसे जान लें, हम कैसे आपके ऊपर विश्वास करें। भाई इसका नाम अगर हम सैमुअल रखते हैं, अगर हम इसका नाम पौलुस रखें, तो क्या ये पौलुस वाला काम करेगा? जितने मेरे प्रभु के सेवक, प्रभु के दास लोग मुझे सुने, इसके ऊपर जरूर गौर करना, अपने कलीसिया में भी इस बात को सिखाएं, बाइबल के मुताबिक नाम रखना बंद कर दें। क्योंकि माँ बाप तैयार नहीं है, बाद में प्रभु का नाम खराब करते हैं। क्योंकि इस नाम से क्या पता चलता है, अगर किसी का नाम सैमुअल है तो लोग समझ जाते हैं ये क्रिश्चियन है, किसी का नाम जेकब जॉन है तो समझ जाते हैं ये क्रिश्चियन है, लोग समझ जाते हैं क्रिश्चियन है नाम से। हालेलुया, है या नहीं, है ना? किसका नाम बदनाम करते हैं? हाँ जी बोलो, किसका नाम बदनाम होता है? है ना? अब आपका नाम बारिश है, बाइबल का ही है, इधर मिरास है, बाइबल का ही है, काम कितना दे होने चाहिए थोड़े, उपासना नाम बाइबल का ही है, काम कैसे होना चाहिए उपासना, वारिस काम कैसे होना चाहिए, अभिषेक का नाम बाइबल का ही है, काम कैसा होना चाहिए? सोचो। कोई भी बच्चा, अब जिनको भी परमेश्वर बच्चे की आशीष दे, पहले हम उसका जांच पड़ताल करेंगे, ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही ढंग से चलता है या नहीं। अगर उसका जीवन आत्मिक होगा तो बाइबल से नाम रखेंगे, कि हमें विश्वास रहेगा भाई ये अपने बच्चों को आत्मिक रीति से आगे चलाएंगे, है ना। और अगर लगेगा भी ये ठीक ठाक ऐसे ही है, नाम का मसीह है, नाम का ही है ये चर्च में आने वाला, तो उसका नाम राजू सामू कामू को भी रखेंगे, ठीक है, यही रखेंगे, गुस्सा मत करना, आपको भी बोल रहा हूं मैं, है ना। अगर दाल मेरे तरफ आके नहीं गली तो उधर जाके दिलाने की कोशिश नहीं करना। अगर मुझे पता चला तो मैं अगले, फिर इस एतवार को आप अपना काम करके तो अगले एतवार को चेंज करा देंगे। पता नहीं लगता, हो जाता है ना। हालेलुया, समझे या नहीं आप लोग? जो होना है बाइबल के अनुसार, अगर आप परमेश्वर के लोग हो तो आपको परमेश्वर का वचन प्रॉपर रीति से खुद सीखना है, अपने बच्चों को सिखाना है। क्या लिखा है यहां पर? जो बोओगे वही काटोगे। पढ़िए जरा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शारीरिक काम करते हैं ना, उल्टे पुल्टे काम करेंगे, वो उनके जीवन में क्या विनाश की कटनी है। विनाश जो है ये अच्छा नहीं है। क्या आप नाश होना चाहते हो? क्या आप बर्बाद होना चाहते हो? है ना? तो लिखा है कि जो अपने तरीके से चलता है उसकी कटनी फिर विनाश की है, अच्छी वस्तु की नहीं है। तो सोच लीजिए आप, आपकी कटनी कैसी होनी चाहिए। पढ़िए जरा आगे। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो परमेश्वर के आत्मा के लिए बोता है, वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बोता है, आत्मिक बातों में रहता है, ये वचनों को जो आप सुन रहे हो इसको आत्मिक रीति से लेता है, आत्मिक तरीके से अपने जीवन से पूरा करता है, उसके जीवन में परमेश्वर की आनंद की कटनी होगी, खुशी की कटनी होगी, हमेशा उसका जीवन खुशहाल रहेगा। अब कटनी कैसे काटनी है आपको देखना है।
किस तरीके से कटनी काटनी है आपको देखना है। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझें और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलें। धोखा ना खाओ, जो बोओगे वही काटोगे, जो बोएंगे आप वही काटेंगे। आपकी कटनी आपने कैसी काटनी है ये ध्यान रखें। कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की। अब देखो आपको कौन सा भेंट, कौन सा दशमांश आपको लेकर आना है। सुंडी वाला आटा लेकर आएंगे कुछ नहीं होगा, है ना। चावल बेकार लेकर आएंगे कुछ नहीं होगा, कोई आशीष नहीं मिलेगी आपको। सब्जियां गले सड़े लेकर आओगे कोई आशीष नहीं मिलेगी आपको, है ना। समझ रहे मेरी बात। जो कुछ भी लेकर आना है अच्छी वस्तु लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आंखें आपको नहीं देखती हैं, लेकिन एक है जो आपको प्रत्येक सेकंड देखता है, प्रभु यीशु मसीह नासरी। वो स्वर्गीय स्थान से पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को निहारता है, बाइबल में लिखा है। पढ़ लेना बाद में, भजन संहिता 33 अध्याय का 13-14 वचन पढ़ोगे, वहां लिखा है। वो बड़े गौर से देखता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में परमेश्वर देखे और आपको शुरुआत ठहरे। इसलिए परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर के डर में रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो प्रभु आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप दया से भरे परमेश्वर, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, सारा अगर महिमा जलाल आपको देते हैं। अपने बेटे बेटियों के ऊपर दया करें, इनको अपने वचन के अनुसार स्थिर मजबूत करें और ये आपके वचन के अनुसार से जो ऑनलाइन मुझे देख रहे सुन रहे हैं, उनके भी जीवन में आपकी आशीष हो, उनके भी जीवन में आपका अनुग्रह, हर एक के जीवन में आप बढ़े और प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रत्येक जन चले। तेरी इच्छा प्रत्येक के जीवन में बरकत है, यीशु के नाम से।